वेलकम फ्रेंड्स। टैली के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मल्टी करेंसी ऑप्शन का यूज़ करना। फ्रेंड्स, मल्टी करेंसी ऑप्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम या हमारी कंपनी किसी दूसरी कंट्री से कोई सामान परचेज़ करती है यानी ख़रीदती है, या किसी दूसरे देश में कोई सामान बेचते हैं यानी सेल करते हैं, तो उस देश की जो करेंसी होती है तब उसी करेंसी में सामान ख़रीदना और बेचना होता है। जैसे कि हमने यूएसए से कोई सामान ख़रीदा, तब हमें यूएस डॉलर में सामान को ख़रीदना होगा, और यदि हमने यूएसए में कोई सामान बेचा तो करेंसी एक्सचेंज करके यानी डॉलर में सामान को बेचना होगा। तो टैली में आज हम जानेंगे इस पूरे प्रोसेस को कि किस तरह से परचेज़ और सेल करते हैं, करेंसी एक्सचेंज करके वाउचर रिकॉर्ड करते हैं, और किस तरह से मल्टी करेंसी ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मल्टी करेंसी ऑप्शन का यूज़ करना परचेज़ और सेल के दौरान। फ्रेंड्स, हमने अमन कंप्यूटर एक कंपनी बना ली है। इसके बाद हमने जाना है F11 की प्रेस करेंगे, कंपनी फ़ीचर में जाएंगे। अकाउंटिंग फ़ीचर्स में जाने के बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा जनरल में, इनेबल मल्टी करेंसी। इस ऑप्शन को हमें यस कर देना है और एंटर करके सेव कर लेना है। उसके बाद एस्केप बटन से बैक जाएंगे। अकाउंट इन्फो में यहाँ पर हमें करेंसी का ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लेते हैं। एक लेजर बनाएंगे परचेज़ की। परचेज़ अंडर जाएगा परचेज़ अकाउंट में, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद एक लेजर बनाएंगे सेल की। ये अंडर ऑफ ग्रुप जाएगा सेल्स अकाउंट में, और इसको भी एंटर करके सेव कर लेंगे। हमने यहाँ पर दो लेजर बना लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर करेंसी ऑप्शन यहाँ पर हमें शो हो रहा है काउंट इन्फो में। इस ऑप्शन पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए हमने F11 फीचर में ये बना रखा है, ये ठीक है, तभी हमें यहाँ पर ये ऑप्शन शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, करेंसी ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर हमने करेंसी बना लेनी है। इस पर एंटर प्रेस करेंगे। सिंबल में हमने सिंबल डॉलर में हम परचेज़ करेंगे और सेल करेंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पर डॉलर का साइन लेकर आना होगा। उसके लिए हम Alt प्लस F4 की प्रेस करेंगे। यहाँ पर डॉलर का साइन आ जाएगा। फॉर्मल नेम में इसका नाम टाइप कर देंगे डॉलर, और एंटर करके आगे बढ़ेंगे और इस पॉपअप विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर बैक जाएंगे एस्केप बटन से। ऑल्टर में यहाँ पर ऑल्टर के नीचे यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज में जाएंगे। यहाँ हमें मल्टी करेंसी ऑल्ट्रेशन यहाँ पर शो होगा, हमें डेट फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज। हमने जिस डेट से यहाँ पर रेट एक्सचेंज करने हैं वो यहाँ पर डेट हम टाइप कर देंगे, और करेंसी में डॉलर, और यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पर हमें वो रेट बताने होंगे जो रेट हमने परचेज़ किए हैं। मान लीजिए 50 रुपये $1 की कीमत है, मानकर चलिए, तो हमने यहाँ पर 50 रुपये टाइप कर दिए। $1 हमने 50 रुपये के बराबर रखा है। सेलिंग रेट में हमने 80 और बाइंग रेट में हमने 60 रुपीज़ पर डॉलर यहाँ पर टाइप कर दिया है, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारे लास्ट वाउचर रेट है, बाइंग रेट और सेलिंग रेट, यानी इतने में हमने 60 रुपये पर डॉलर हमने परचेज़ किया था, और यहाँ पर सेलिंग रेट में हमने 80 रुपये, ये हमारा यहाँ पर लास्ट वाउचर रिकॉर्ड है, रेट है 80 रुपये, और यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड रेट में 70 रुपये कर लिया है, 70 रुपये पर डॉलर।
और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप बटन से बैक जाएंगे। इसके बाद हमने लेज़र बना ली हैं। ऑल्ट्रेशन में जाके चेक करते हैं, परचेज़ और सेल के हमने यहाँ पर लेज़र बना ली हैं पहले ही। इसके बाद हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में। यहाँ पर हमने कुछ आइटम क्रिएट कर लेने हैं। स्टॉक आइटम में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, जहाँ हमने स्टॉक आइटम बना लेना है। एक आइटम बना लेते हैं एप्पल मोबाइल और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम इसको स्टॉक ग्रुप बना लेंगे, इसका एक सैमसंग। यहाँ यूनिट क्रिएशन में हमने यूनिट बनानी है पीसेस, और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पर एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। एक और आइटम बना लेंगे ओप्पो मोबाइल, एंटर करके आगे बढ़ेंगे। ग्रुप इसका हमने ओप्पो बना लिया है और यूनिट इसकी पीस यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और एंटर करके ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बटन से बैक जाएंगे। इसके बाद हमने जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पर हमारे सामने परचेज वाउचर शो होने लगेगा। F9 की प्रेस करेंगे अगर नहीं आ रहा हो। उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर और डेट, जिस डेट में हम ये परचेज़ कर रहे हैं, और पार्टी हमने यहाँ पर पार्टी नेम में कैश सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कैश में अगर हम परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ लेजर में परचेज़ अकाउंट रखेंगे। नेम ऑफ़ आइटम, यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो ये नेम आ जाएंगे आइटम के जो जो हमने बनाए थे। नेम ऑफ़ आइटम में आइटम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने क्वांटिटी टाइप कर देनी है 100 पीस। थोड़ा सा हम यहाँ पर रेट चेंज कर लेते हैं, $200 कर लेते हैं एक पीस की डॉलर में कॉस्ट। और यहाँ पर टोटल अमाउंट आ रहा है $20,000। और जैसे ही एंटर करके आगे बढ़ेंगे हम $200 पर पीस के हिसाब से यहाँ पर ये करेंसी एक्सचेंज होगी। 60 रुपये पर डॉलर यहाँ पर $1 की कीमत है। तो यहाँ पर $200 और इसका मल्टीप्लाई हुआ है $60 में, तो ये हमारे आ गए 12,000 रुपये एक पीस की कॉस्ट इंडियन करेंसी में। $200 का $60 में जब मल्टीप्लाई किया तो इंडियन रुपीस में 12,000 रुपये एक पीस की कॉस्ट आ गई। और यहाँ पर हम बैक जाएंगे, करेंसी में चेक करते हैं, ऑल्टर में जाते हैं। यहाँ पर हम करेंसी थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लेंगे। हमने यहाँ पर 70 रुपये स्टैंडर्ड रेट इसके रखे हैं, 70 रुपये पर डॉलर। तो हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे। हम यहाँ पर रखेंगे स्टैंडर्ड रेट में 500 पर डॉलर। और यहाँ पर सेलिंग में हम रखेंगे 600 पर डॉलर। और यहाँ पर बाइंग में रखेंगे हम 4500 450। और यहाँ पर ये पर डॉलर, और एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। हमने यहाँ पर थोड़ा सा अल्ट्रेशन किया है। अब दोबारा से हम परचेज वाउचर पे जाते हैं, कैश सेलेक्ट करेंगे, एंटर करके आगे बढ़ेंगे। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम में एप्पल मोबाइल। यहाँ इसकी क्वांटिटी टाइप कर देंगे हम 100 पीस परचेज कर रहे हैं हम। और यहाँ पर $200 पर पीस, तो यहाँ पर $20,000 बन रहे हैं। जैसे एंटर करके आगे बढ़ेंगे
रेट इन फॉरेक्स में हमारे $200 पर पीस के हिसाब से, यानी कि एक एप्पल मोबाइल $200 का है। और यहाँ पर हमने 450 पर डॉलर इसका अमाउंट रखा है। $1 की कॉस्ट हमने 450 रखी है। तो ये हम एंटर करके आगे बढ़ें तो इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। दूसरा आइटम सेलेक्ट करेंगे, 10 पीस हमने इसके रख लिए। यहाँ पर $100 हमने यहाँ पर रख लेते हैं इसकी कॉस्ट। एंटर करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 450 पर डॉलर और यहाँ पर $100 पर पीस। एक पीस हमारा $100 का है, तो $450 से इसको कन्वर्ट किया तो हमारे यहाँ पर ये इसका अमाउंट आ गया $1000। और यहाँ पर हमारे पास टोटल क्वांटिटी है 110 पीस। 110 पीस टोटल हैं हमारे पास क्वांटिटी। और यहाँ पर रेट हमारे पास हैं $21,000। और $450 से जब हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पर हमारे पास टोटल इसका अमाउंट आया, जो $21,000 बन रहे हैं टोटल आइटम के। $450 से हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो यहाँ पर 94,50,000 यहाँ पर इंडियन करेंसी में इसका अमाउंट शो हो रहा है। और एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमने परचेज़ कर लिया है कैश में, पार्टी से नहीं, कैश में किया हमने। इसके बाद हम जाएंगे स्टॉक समरी में। यहाँ पर हमारे पास 10 पीस ओप्पो मोबाइल के हमारे पास शो हो रहे हैं, हमने परचेज़ किए हैं। और एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमने ये इसकी डिटेल देख लेंगे। सैमसंग के भी यहाँ पर हमारे पास स्टॉक आ रहा है। 100 पीस हमने परचेज़ किए हैं। यहाँ पर इसकी रेट आ रहे हैं और यहाँ पर इसकी टोटल अमाउंट भी शो हो रहा है। इसके बाद बैक जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F8 की प्रेस करेंगे सेल वाउचर को ओपन करने के लिए। यहाँ पर कैश में ही हम सेल कर रहे हैं, किसी पार्टी को हम सेल नहीं कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैश सेलेक्ट किया है हमने। सेल्स लेजर में सेल्स यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया। नेम ऑफ आइटम में वो आइटम जो हम सेल कर रहे हैं। क्वांटिटी में हम क्वांटिटी टाइप कर देंगे, कितनी क्वांटिटी में हम इस आइटम को सेल कर रहे हैं, 500 पीस। और यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर रेट बताना होगा, कितने डॉलर में हम ये 500 पीस बेच रहे हैं। एक पीस कितने डॉलर का है, तो यहाँ पर हमने वो टाइप कर देना है। एक पीस कितने डॉलर का बनता है हमारा। यहाँ पर हम Alt+S की प्रेस करके यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमने कितने डॉलर में ख़रीदा था। $200 में हमने ख़रीदा था एक पीस, यानी तो ये 100 पीस की क्वांटिटी अपने आप आ गई थी। तो Alt+S की प्रेस करके हम यहाँ पर इसके रेट देख लेंगे। $200 में हमने एक पीस ख़रीदा था और ये पूरे टोटल 100 पीस हमारे शो हो रहे हैं। यहाँ पर फिर हम जाएंगे बैक एस के बटन से, तो यहाँ पर हम सेल वाउचर पर आ जाएंगे। यहाँ पर $220 एक पीस, यानी $220 में हमारा एक पीस एप्पल मोबाइल। और यहाँ पर 500 पीस हमारे $1,10,000 यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ रही है 500 पीस की। और $600 पर डॉलर यहाँ पर हमारा $1 की कॉस्ट हमने रखी है। तो यहाँ पर ये टोटल हमारा आ रहा है। और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम जाएंगे स्टॉक समरी में। यहाँ पर हमने सैमसंग मोबाइल सेलेक्ट करेंगे, एप्पल मोबाइल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 100 पीस ख़रीदे थे और 500 पीस यहाँ पर हमने सेल किए हैं। नेगेटिव में चले गए 400 पीस, इतना स्टॉक था भी नहीं हमारे पास। डे बुक में जाके चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने ज़्यादा कर दिए हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, क्वांटिटी को थोड़ा कम करेंगे, ये मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर हम 50 पीस कर देते हैं और बाकी सब चीज़ जो जैसी थी वो वैसे ही रखेंगे। $220 पर पीस यहाँ पर हमने डॉलर
रखे हैं। और यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज में 600 पर डॉलर यहाँ पर इसकी कॉस्ट रखी थी एक पीस की। और यहाँ पर रेट अपने आप कैलकुलेट होकर यहाँ पर एक पीस हमारा पड़ रहा है 1,32,000 रुपीज़ पर पीस। उसके बाद हम जाएंगे काउंटिंग में और यहाँ पर करेंसी में जाएंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज में जाएंगे। यहाँ पर सेलिंग प्राइस देखिए फ्रेंड्स, हमने 600 पर डॉलर यहाँ पर रखे हैं और बाइंग प्राइस हमने कितने रखे हैं 450 और यहाँ पर सेलिंग 600। एस्केप बटन से बैक जाएंगे। एक और बार हम यहाँ पर सेल्स डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे, सेल्स लेजर पे जाएंगे, यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमने क्वांटिटी में 50 पीस यहाँ पर टाइप कर देने हैं यहाँ पर। और एंटर करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पर ये कितने शो हो रहे हैं 600। सब चीज़ ठीक है, यहाँ पर 50 पीस हो गए। और यहाँ पर ये इसका डॉलर में अमाउंट आ रहा है, कितने डॉलर बने 1100। और 1100 डॉलर का हमने 600 डॉलर में मल्टीप्लाई किया तो इंडियन करेंसी में हमारा कितने रुपीस बने 66 लाख, यानी कि 66 लाख यहाँ पर इंडियन करेंसी में इसका अमाउंट आया है। और यहाँ पर हम नरेशन टाइप कर देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारा प्रोसेस हमने देखा, करेंसी एक्सचेंज करके परचेज़ और सेल करना। और इसका हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऑल्ट पी की प्रेस करेंगे इस बिल को देखने के लिए। और यहाँ पर ऑल्ट आई की प्रेस करने के बाद हमारा यहाँ पर प्रीव्यू होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये हमारा बिल आ गया है जिसमें हमारा आइटम भी शो हो रहा है एप्पल मोबाइल, क्वांटिटी यहाँ पर 50 पीस, रेट यहाँ पर 220 पर डॉलर। और टोटल कितने डॉलर बने थे 50 पीस के 1100 डॉलर, 220 डॉलर एक पीस की हमारी कॉस्ट थी डॉलर में। तो यहाँ पर ये हमारा बिल था। और हमने F12 की प्रेस करेंगे, ऑल्ट पी करने के बाद F12 की प्रेस करके हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा प्रिंट रेट कॉलम। एक बार और F12 की प्रेस करेंगे, यहाँ हमें जाना है प्रिंट बेस एंड फॉरेन करेंसी फॉर टोटल। इस ऑप्शन को हमने यस कर देना है और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब फिर से इसका प्रीव्यू देखेंगे बिल का। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर रो और आने लगेगी टोटल इनवॉइस अमाउंट की, जिसमें हमारा इंडियन करेंसी में अमाउंट शो होने लगेगा। और यहाँ जितने 1100 डॉलर टोटल बने थे और 600 डॉलर यहाँ पर हमने इसकी कॉस्ट रखी थी, तो यहाँ पर गुणा होकर ये इसकी पूरी कॉस्ट आ गई। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा। और हम इसी टॉपिक पर फुल डिटेल में आगे एक और वीडियो लाएंगे, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा जिसमें हम पूरा प्रोसेस फुल डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ स्टॉक समरी में हमारी ये रिपोर्ट शो हो रही है, जो हमने परचेज़ किया है, जो सेल किया है आउटवर्ड में, और जो हमारे पास स्टॉक बचा है क्लोजिंग बैलेंस में। यहाँ पर ये सारी डिटेल शो हो रही है, आप देख लीजिएगा। थैंक यू।